नमस्कार दोस्तों, मैं मंजेश आप सभी का अपने YouTube चैनल मंजेश नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें इस चैनल पर प्रतिदिन 2 वीडियो देखने को मिलते हैं जो जानकारी जानना आपके लिए आवश्यक है। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे Instagram ID को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप सभी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जानकारी हम पहले दे देता हूँ फोटो के रूप में। जो जानकारी आज मैं इस चैनल पर डालने आया हूँ, तो आपको जानकारी पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, वैसे आमतौर पर किसी भी यूरोपीय देश को कोई एक मरीज नहीं कहता होगा, पर एक ऐसा देश है उसे मरीज कहा जाता है। तो क्या है इसके पीछे मिस्ट्री? तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानकारी देना मैं आपको शुरू करता हूँ। ये दुनिया बेहद ही खूबसूरत देशों से भरी पड़ी है। कुछ देश तो इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। इस दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो बेहद ही शक्तिशाली हैं। वहीं कुछ देशों को तकनीकी तौर पर दक्ष माना जाता है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जिसे बीमार या मरीज देश कहा जाता हो? सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। तो कौन सा देश है वो? आखिर उसे बीमार देश क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस देश का नाम है टर्की। टर्की वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो यूरेशिया में पड़ता है। दरअसल यूरेशिया एक भौगोलिक भूखंड है जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को मिलाकर बना है। इस देश का कुछ भाग यूरोप में और ज्यादातर भाग एशिया में पड़ता है। इसीलिए इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक बड़ा ही रोचक इतिहास है। वैसे तो तुर्की का इतिहास काफी पुराना है। जिस पर नजर डाली जाए तो ईसा से पूर्व यहाँ यूनानियों का कब्जा बताया जाता है और ईसा के बाद साल 800 से 1400 तक यहाँ तुर्क जाति का प्रभाव बताया जाता है। माना जाता है कि ये दो दौर तुर्की के इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं। दावा किया जाता है कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास होमर के ओडिसी में जिस ट्रॉय की लड़ाई का जिक्र है वो तुर्की के पश्चिमी तट पर ट्रॉय के लोगों और यूनानी द्वीपों पर बसे साम्राज्यों के बीच हुई थी। अब जरा इस देश के इतिहास पर कुछ और गहराई से नजर डाल लेते हैं। तुर्की कुछ साम्राज्यों के अधीन रहा है। 530 ईसा पूर्व में ये ईरान के फारसी साम्राज्य का हिस्सा बना था। इसके बाद कई सालों तक ये ग्रीक और ईरानी साम्राज्यों में बटा रहा। 330 ईसा पूर्व में फिर तुर्की सिकंदर महान के यूनानी साम्राज्य के अंदर आ गया। फिर बाद में ये रोमन साम्राज्य और सासानी साम्राज्य का भी हिस्सा बना। 635 ईस्वी में यहाँ सासानी साम्राज्य का अंत हो गया। सासानी साम्राज्य के अंत के बाद यहाँ इस्लाम का प्रचार हुआ। औगुज, सल्जूक और उस्मानी तुर्क सुन्नी इस्लाम में परिवर्तित हो गए। सोलहवीं शताब्दी के आते आते तुर्क या यूं कहें ऑटोमन साम्राज्य ने पूरे तुर्की पर अपना कब्जा जमा लिया था। अठारहवीं शताब्दी तक तो ये साम्राज्य बहुत विशाल था और शक्तिशाली बना रहा। लेकिन बाद में तुर्की सुल्तानों की विलासी प्रवृत्ति और लोगों पर अत्याचार ही इस विशाल साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। ऑटोमन सुल्तानों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी आजादी के आंदोलन करने लगे। इससे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 19वीं शताब्दी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया बढ़ती गई और फिर तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा।
हालांकि आज तुर्की ने अपने हालात में काफी सुधार किया है, लेकिन फिर भी इसे आज भी यूरोप का मरीज ही कहा जाता है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके कारण आप सभी को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप भी हमारे वीडियो से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए।